वहीं विपक्ष के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी का नामांकन राहुल, सोनिया, खड़गे, प्रियंका सहित कई नेता मौजूद। नेताओं की मौजूदगी और नामांकन के वक्त अनुमोदक, प्रस्तावक और अनुमोदकों का जो सिग्नेचर है वो जरूरी होता है और माना जा रहा है कि विपक्ष के जो 80 सांसद हैं प्रस्तावक और अनुमोदक के तौर पर उन्होंने साइन किया है। Also, there are 4 sets of nomination letters. इस समय आप देख रहे हैं कि जो नामांकन की प्रक्रिया है उसे लेकर तमाम औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। वी सुदर्शन रेड्डी इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। 4 सेट में ये नामांकन दाखिल किया गया है। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी को उन्होंने अपना नामांकन पत्र सौंपा है और इसे लेकर तमाम औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं। और इससे पहले हमने देखा था कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। और आज हम मौजूदगी देख रहे हैं इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े नेताओं की, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, शरद पवार, रामगोपाल यादव, राहुल गांधी समेत तमाम नेता आज हमें वी सुदर्शन रेड्डी के नामांकन के वक्त दिखाई दे रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने जो नामांकन दाखिल किया वो 4 सेट में किया गया था, जिसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर हैं। और यही कुछ तस्वीर हमें इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी के नामांकन के वक्त दिखाई दे रही है। 4 सेट में ये नामांकन दाखिल किया गया है। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर। 9 सितंबर चुनाव की तारीख है उपराष्ट्रपति पद के लिए और इसी दिन नतीजे हमारे सामने होंगे।
आज नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि और जो तमाम दस्तावेज हैं उनकी बारीकी से जांच 22 अगस्त को की जाएगी। भारत में उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, हम जानते हैं कि वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, ये चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। एक निर्वाचक मंडल की ओर से इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 में चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख है। बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करते हुए नामांकन की अंतिम तिथि राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी के चेंबर में नामांकन पत्र दाखिल करते हुए पीसी मोदी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के जिम्मेदारी उन्हें मिली है। और जैसा मैंने आपको बताया, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को, ये प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 66 में है। अप्रत्यक्ष चुनाव यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने वाले निर्वाचक मंडल में केवल संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। संसद के सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों इसमें शामिल होते हैं। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल जो कि वाइस प्रेसिडेंट पोल के लिए रिटर्निंग ऑफिसर हैं, तमाम औपचारिकताएं पूरी करते हुए